नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज 7वें चरण का मतदान है। 7वें और अंतिम चरण के साथ मतदान समाप्त हो जाएगा। आज 7वें चरण में 57 सीटों पर पूरे देश भर में मतदान हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए आज मतदान है। सुबह 7 बजे से वोट डालने शुरू हो जाएंगे। आज 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। आज उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होना है। इन 13 सीटों पर अगर बात की जाए तो इसमें प्रधानमंत्री की वो हाई प्रोफाइल सीट शामिल है जहां से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि वाराणसी की सीट। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर सीट पर भी आज मतदान होना है। तो आज जो पूर्वांचल की 13 सीटें हैं वो काफी अहम हो जाती हैं। 13 सीटों पर आज मतदान होना है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतदान करने के लिए कुछ देर के बाद लोगों की लंबी लंबी लाइनें बूथ के बाहर देखने को मिलेगी और ये 13 सीट काफी हाई प्रोफाइल सीटें हैं। घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, ये वो सीटें हैं जहां पर आज मतदान होना है। इसके अलावा वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, वाराणसी पर सबकी निगाहें हैं। वहीं महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव में भी आज मतदान होगा। तो ये वो 13 सीटें हैं जहां पर आज मतदान होना है। 7वां चरण है और इस 7वें चरण के साथ जो एक लंबी प्रक्रिया पूरे चुनाव की रही है वो आज समाप्त हो जाएगी और फिर 4 जून का इंतजार लोगों को रहेगा। ये सीटें जहां पर आज मतदान होना है, गोरखपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, महाराजगंज, वाराणसी, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, रॉबर्ट्सगंज, सलेमपुर, घोसी, यहां पर मतदान होना है। और मतदान खासतौर पर पूर्वांचल की सीटों की बात की जाए, 13 में से 11 सीटें 2019 में बीजेपी के खाते में गई थी और इन 13 में से 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा टाइट है, टफ है और जो विपक्षी गठबंधन है वो भी लगातार अपने दावे कर रही है। लेकिन सबकी निगाहें आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की उस सीट पर जहां पर आज मतदान होना है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव को लेकर वो बड़े आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी की जनता का कहना है कि जिसने काम किया उसी के नाम पर मतदान होगा और आज वाराणसी की जनता बिल्कुल तैयार दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप बम्पर वोट कीजिए, मतदान कीजिए, क्योंकि मतदान करना आपका अधिकार है और इसी के साथ आप एक अच्छी सरकार का चुनाव करेंगे। तो लगातार लोगों से अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी बड़े नेताओं की भी यही रही है लोगों से कि आप ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकलें और इस 7वें और अंतिम चरण के लिए खूब सारा मतदान करें। चुनाव का आखिरी दौर, किसका चलेगा जोर? यूपी में 7वें फेज की 13 सीटों पर दंगल। वाराणसी, गोरखपुर और कुशीनगर का रण। देवरिया, बांसगांव, महाराजगंज में किसका जमेगा रंग? बलिया, घोसी, सलेमपुर और रॉबर्ट्सगंज की जंग। गाजीपुर, चंदौली और मिर्जापुर की लड़ाई। पूरी है तैयारी, अब जनता की बारी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कहां कहां मतदान होना है और इस मतदान की प्रक्रिया में लोग हिस्सा ले रहे हैं। कुछ देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा और 13 सीटें हैं। इस 13 सीटों पर बीजेपी की निगाहें लगी हुई है। 11 सीटों पर बीजेपी जीत के साथ पिछले चुनाव में यानी कि 2019 के चुनाव में जीत कर आई थी और उत्तर प्रदेश की इन 13 सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन है वो लगातार ये दावे कर रहा है कि इस बार
जबरदस्त फाइट और टक्कर इन सीटों पर देखने को मिलेगी। वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय ने भी दावा कर दिया है कि इस बार वाराणसी की जनता मन बना चुकी है अपना। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी महाराजगंज से आशीष शुक्ला जुड़ गए हैं। इसके अलावा भी धीरे धीरे करके अलग अलग सीटों पर हमारे तमाम सहयोगी जुड़ते चले जाएंगे, उनसे बातचीत हम करेंगे। आशीष, जरा ये बताइए, महाराजगंज की आप किस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं, किस तरह की तैयारी, क्योंकि आज के बाद जो मतदान है यानी 7वें चरण के चुनाव के साथ मतदान समाप्त हो जाएगा, फिर तैयारी होगी 4 जून की, जिसका सबको इंतजार रहेगा। लेकिन आज किस तरह की तैयारी इस 7वें चरण के मतदान को लेकर? महाराजगंज से आशीष शुक्ला जुड़ गए। मतदान शुरू होगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए लोग आतुर हैं। महाराजगंज तराई का इलाका है, भारत नेपाल की सीमा है। ऐसे में अपने रहनुमा को चुनने के लिए बेताब है लोग। आपको बता दें, मौसम की अगर बात करें तो भगवान भास्कर की अगर महिमा रहेगी तो यहाँ पर जो जिलाधिकारी अनुराग झा हैं, जिन्होंने काफी प्रयास किया है कि मतदाताओं की संख्या बढ़ाई जाए और वोट प्रतिशत बढ़ाई जाए, तो अगर मौसम ठीक रहता है तो अच्छे वोट भी पड़ेंगे। आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद में अब से 7 बजे शुरू होगा और 6 बजे का समय हुआ है। और इस समय सबसे पहले जो पार्टियों के पोलिंग एजेंट हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और मतदान अधिकारी उन्हें बोगस वोट डाल करके उनको दिखाएंगे और उसके बाद फिर वीवीपैट से उनको जो है संतुष्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर से मशीनों को सही किया जाएगा। उसके बाद 7 बजे से मतदाताओं को सीधे पर्ची के माध्यम से उन्हें एंट्री कराई जाएगी और उनका वोट कास्ट कराया जाएगा। जी अंशिका। बिल्कुल। और देखिए आशीष, आप जहां पर खड़े हैं अभी तक लोग वहां पर आने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ देर में वहां पर भीड़ बढ़ती जाएगी। मनीष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हुए हैं। मनीष, जरा आप बताइए कि आप किस बूथ पर खड़े हैं, तैयारी किस तरीके की है, क्योंकि आज 7वें चरण के चुनाव के साथ जो चुनाव की इतनी लंबी प्रक्रिया थी वो खत्म हो जाएगी। और जरा मौसम का हाल भी बता दीजिए कि किस तरह का मौसम है, क्योंकि पीछे 6 चरणों में हमने देखा कि मौसम एक बड़ा कारण था कम वोटिंग की वजह का। अंशिका, आपको बता दें कि गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के लूदर्स कॉन्वेंट इंटर कॉलेज के पोलिंग सेंटर पर हम लोग खड़े हैं और गाजीपुर में लोकसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। थोड़ी देर बाद ही ये मतदान शुरू होगा। इसके लिए क्षेत्र में 1108 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं और 2035 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हालांकि अभी बूथों पर लोगों का आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ देर बाद ही यहाँ पर लोग आने लगेंगे और शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। पूरे क्षेत्र में 12,000 से ज़्यादा कार्मिक लगाए गए हैं जो मतदान में ड्यूटी कर रहे हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए 16,000 से अधिक जवान, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सिविल पुलिस है और पीएससी के जवान हैं, ये लगाए गए हैं। और यहाँ पर मनीष, जरा पीछे की तस्वीर चुनावी मैदान में है। आपके पीछे बड़ा सजा धजा हुआ सा पोलिंग बूथ दिखाई दे रहा है, तो जरा पीछे की तस्वीर भी दिखा दीजिए। हालांकि कुछ देर बाद यहाँ लंबी लंबी कतारें भी लगेंगी, वो तस्वीर भी हम आपसे कहेंगे दिखाने, लेकिन फिलहाल तैयारी पीछे की जरा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। जी अंशिका, थोड़ी देर बाद यहाँ पर भीड़ लगेगी। आपको बता दें कि लूदर्स कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, सॉरी जी नीलू, देख लें आप, यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया है उसे बड़े खूबसूरत ढंग से सजाया गया है और सुरक्षा के भी आप देख सकती हैं तमाम इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षा जवान लगे हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी लगे हुए हैं, इसके अलावा सिविल पुलिस के लोग हैं। और इसके साथ साथ आप ये देख सकती हैं कि यहाँ पर वोटरों के बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर चेयर लगी हुई है, यहाँ पर सोफा लगा हुआ है, जिससे कि जो बुजुर्ग मतदाता हो या महिलाएं हो वो आए और अगर थोड़ा सा उनको इंतजार करना पड़े अपने वोट डालने के लिए तो बैठने के भी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही बेहद सुंदर तरीके से पोलिंग स्टेशन को आप देख सकती हैं सजाया गया है और रंगीन कपड़े, झालरें और साथ में रंगीन गुब्बारे लगाए गए हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि जो हमारे लोकतंत्र का ये महापर्व है उसका बड़े अच्छे से इंतजाम किया गया है कि वोटर्स इस महापर्व का आनंद उठा सकें और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। जी
चलिए ठीक है, कुशीनगर से अशोक शुक्ला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी एक चलते हैं और जरा वहां पे स्थिति का जायजा ले लेते हैं कि किस तरह की तैयारी है। अशोक, कुशीनगर के आप किस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं, किस तरह की तैयारी, 7वां चरण, आखिरी चरण, जोश और उल्लास मतदाताओं में भी और लोगों में भी और साथ ही साथ नेताओं में भी, क्योंकि आज के बाद मतदान खत्म हो जाएगा, सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, 4 जून का इंतजार होगा। तो आज के इस मतदान को लेकर तैयारी किस तरीके की? जी बिल्कुल अंकिता, बताते चले ये कुशीनगर जिले का पडरौना विधानसभा का जूनियर हाई स्कूल 262 बूथ संख्या है जहां हम मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद यहां वोटिंग की शुरुआत होगी जब मतदाता पहुंचने शुरू होंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वोटरों की बात करें तो 18,75,000 मतदाता हैं पूरे कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें जो है लगभग 1480 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 2633 बूथ ऐसे बनाए गए हैं जहां मतदाता पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुशीनगर लोकसभा में 161 बूथ ऐसे हैं जिन्हें संवेदनशीलता की श्रेणी में रखा गया है। तो कुल मिलाकर जो संवेदनशील बूथ हैं उन पे कड़ी नजर रखी जा रही है और लगभग 50% बूथ ऐसे हैं जिनकी वेबकास्टिंग की जा रही है, अर्थात वहां की हर गतिविधियां कंट्रोल रूम में रिकॉर्डेड होंगी और वहां से उनकी गवर्निंग की जाएगी। शांतिपूर्ण और सकुशल मतदान के लिए 16 जोनल मजिस्ट्रेट आपके पीछे क्या अच्छी हवा देख रही हूँ चल रही है, मौसम बढ़िया बना हुआ है क्या? जी बिल्कुल, मौसम की बात करें तो कई राहत है, आज गर्मी से राहत है, बदली छाई हुई है, तो ये शुभ संकेत है मतदाताओं के लिए। और जो अभी तक देखा गया कि भीषण गर्मी के कारण जो मतदान प्रतिशत कम हुआ तो उससे आज राहत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि मौसम अच्छा बना हुआ है। तो अब उसके कारण जो है गर्मी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है मतदाता अपने घरों से निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुशीनगर की लड़ाई के बारे में भी बता दीजिए कि किस तरह की फाइट है, कौन सी पार्टी कितना दमखम के साथ आज मैदान में उतरेगी? वीआईपी सीटों में शुमार इसलिए है क्योंकि यहाँ का प्रतिनिधित्व कभी केंद्रीय राज्य मंत्री आरपीएन सिंह किया करते थे और अभी जो पहले भाजपा में फिर सपा में और अब अपनी नई पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो ये वीआईपी सीटों में गिनी जाती है। तो यहाँ की लड़ाई की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने वर्तमान सांसद विजय दुबे को चुनाव मैदान में उतारा है और समाजवादी पार्टी ने जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए पिंटू सिंह सहित अजय प्रताप सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। तो काफी रोचक लड़ाई है इन लोगों में। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य इस पूरी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन अब वो क्या असर होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर काफी रोचक लड़ाई है इस लोकसभा क्षेत्र में। अब मतदाताओं को रिझाने के लिए तमाम वादे किए गए हैं, प्रत्याशियों ने वादे किए हैं और तमाम बड़े नेताओं की जनसभाएं हुई हैं। जेपी नड्डा ने जनसभा की, अमित शाह ने खुद जनसभा की, राजनाथ सिंह ने जनसभा की और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने जनसभा की और डिम्पल यादव ने खुद यहाँ रोड शो किया। तो काफी प्रयास किया गया पक्ष और विपक्ष द्वारा मतदाताओं तक पहुंचे, अपनी बात पहुंचाएं। बनाकर यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हैं और आज मतदान है, 7वें चरण का मतदान है और लगातार हम ये कह रहे हैं कि जो ये 13 सीट पूर्वांचल की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों का गढ़ शामिल है। गोरखपुर में भी आज मतदान हो रहा है और दूसरी तरफ वाराणसी में भी आज मतदान हो रहा है। महाराजगंज से आशीष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, जरा यहाँ की लड़ाई के बारे में बताइए, किस तरह की फाइट है, कौन सा प्रत्याशी किस तरह के दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरा है और कितने जीत के दावों के साथ वो अपनी जीत के लिए सुनिश्चित आज दिखाई दे रहा है? 2019 में यहाँ पर बात करें तो महाराजगंज जनपद में सीधी लड़ाई इंडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पंकज चौधरी हैं जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं और वो 6 बार से महाराजगंज की रहनुमाई करते हैं। इस बार लोगों में, मतदाताओं में बदलाव की बात की जा रही है कि पंकज चौधरी को बदलना है, लेकिन जो मोदी और योगी की विकास की गारंटी है, जो मोदी और योगी की जो विकास परक योजनाएं हैं वो कहीं न कहीं मतदाताओं को काफी उत्साहित कर रही हैं और उन्हें ये
मुद्दा बनाने का मौका नहीं दे रही है। इसके अलावा जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं वीरेंद्र चौधरी, वो कांग्रेस के विधायक थे फरेंदा से और उन्हें इंडी गठबंधन से प्रत्याशी बनाया गया है। एक तरफ चौधरी बाहुल्य इलाका है और वहां जातिगत समीकरण साधने में जहां नेता जुटे हुए हैं, वहीं मतदाता चुप्पी साधे हुए हैं। तो बड़ा लड़ाई दिलचस्प इस बात की हो जाती है महाराजगंज लोकसभा में कि पिछड़ी जाति के जो वोटर्स हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं और हर दल कह रहा है कि पिछड़ी जातियां हमारे साथ हैं। बिल्कुल, तो बड़े साइलेंट वोटर हैं, बड़े साइलेंट वोटर हैं। आज जब अपना मतदान करेंगे तो बड़े गोपनीयता के साथ करेंगे। नेता भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, हालांकि अपने जीत के दावे की बात जरूर कर रहे हैं। गोरखपुर से इस वक्त अनिल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, गोरखपुर की लड़ाई प्रतिष्ठा का प्रश्न, और यहां से रविकिशन चुनावी मैदान में है। और बात की जाए, पहले तो ये बता दीजिए कि आप किस पोलिंग बूथ पर हैं, उसके बाद जरा लड़ाई का भी यहां पर जिक्र कर दीजिए कि किस तरह से प्रतिष्ठा का प्रश्न है ये बीजेपी के लिए गोरखपुर सीट। निश्चित तौर पर शिखा, बात गोरखपुर लोकसभा की जाए तो महाराज योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से ये पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। और रविकिशन शुक्ला के साथ सपा और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी काजल निषाद से कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। खासकर जो निषाद बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से काजल निषाद लगातार भावुक अपील कर रही है जनता से, और उससे लेकर यहाँ पर जो लड़ाई हो रही है दोनों प्रत्याशियों में काफ़ी दिलचस्प हो रही है। हालांकि वोटर काफ़ी साइलेंट है, वोटर कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन महाराज योगी आदित्यनाथ की वजह से इस सीट पर भाजपा और सपा प्रत्याशी में काफ़ी रोचक मुकाबला देखने मिल रहा है। वहीं बांसगांव सीट की बात करें तो वहाँ मौजूदा भाजपा प्रत्याशी कमलेश निषाद और इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी सतल प्रसाद में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर रविकिशन शुक्ला के पक्ष में योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ जनसभा की है, उससे लेकर कहीं ना कहीं जनता में जो विकास कार्य किए गए योगी मोदी के शासन में, उसको लेकर जनता निश्चित तौर पर खासकर कानून व्यवस्था हो या जो भी रोजगार की गारंटी देने की बात हो, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं रविकिशन शुक्ला का पल्ला भारी है। लेकिन निषाद बाहुल और जो सपा और इंडिया गठबंधन के जो वोटर हैं, खासकर जो यादव और मुस्लिम मतदाता है, उसको लेकर काजल निषाद भी कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही हैं। चलिए, तो मतलब कहा जाए कि काजल निषाद रविकिशन जबरदस्त टक्कर, अपने अपने दावे, अपने अपने वादे। और इस जो 13 सीटों पर जो आज मतदान हो रहा है, उन सबको लेकर यही कहा जा रहा है कि बीजेपी कह रही है कि पूर्वांचल की 13 सीटें, पिछली बार हालांकि 11 सीटें आई थी, लेकिन 13 सीटों पर वो इस बार बाजी मारती हुई दिखाई देगी कि लेकिन विपक्ष और गठबंधन के अपने दावे हैं। और लगातार आप लोगों से बातचीत होती रहेगी। कुछ देर के बाद मतदान, यानी कि 7 बजे से मतदान भी शुरू हो जाएगा। मतदान के हर एक तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे, और ये तस्वीर आप हमारे माध्यम से देखेंगे तो कहीं जाइएगा मत। बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होंगे।